moving 50 kg wooden block on horizontal table, what will be the coefficient of friction between table and wood? तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल है, जिस तरीके से हमने टेबल ड्रॉ करी, उस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना। ये मेरे पास टेबल है, टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 50 kg लकड़ी का है। इस ब्लॉक को एक वेट से रस्सी के थ्रू ऐसा सपोज टू बी कि इसे लटकाया गया है। 5 किलोग्राम वेट का मतलब होता है जितना वेट 5 किलोग्राम लगा सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये मिनिमम है। तो हमें यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है कि टेबल की सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। इसे इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा होगा, आगे की तरफ इसको टेंशन खींच रहा होगा। यहाँ पे टेंशन फोर्स P है, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसके ऊपर कितना फोर्स लगा होगा। ये हमारा आया होगा 50 के बराबर। 50 जी की वैल्यू कितनी ले लें, 10। हमने क्वेश्चन में जी को लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स यदि उसके वेट के बराबर होगा तो ये वेट के बराबर होगा वेट ऑफ 5 kg, तो ये नहीं चलेगा। तो वेट ऑफ 5 kg कितना लिखा हमने, 50। कितना लिखा बेटा, 50। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे निकालो बेटा, नीचे कितना लगेगा, अगर ये 5 है तो नीचे लगेगा 500, तो ऊपर नॉर्मल फोर्स होगा एक एन जो किसके बराबर होगा 500 के। नाउ पुट म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी बेटा 500, एंड जो हमारे पास वेट है वो कितना आया 50। 50 से 500, 0 से 0, 5 से ये कटेगा, कितने टाइम कटेगा बच्चे, 10 टाइम। इस 10 को उधर भेज देते हो तो म्यू इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आई 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसे तो रेशियो। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी और डी दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या था 2023 का ये हमारा एम्पिटेट का PY क्वेश्चन।